जी हाँ जी, नमस्कार साथियों। हनुमान किसान परिवार में आप तमाम साथियों का दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, हाल ही दिनों में मैंने जो संगठन में मेरा पद था, मैंने उस पद से इस्तीफा दे दिया। दरअसल इस्तीफा दिया नहीं है, इस्तीफे के लिए मजबूर किया गया है और इन्हीं साथियों के द्वारा, जिन बेरोजगार साथियों के लिए दिन रात संघर्ष कर रहे थे, उन्हीं के द्वारा ये कहकर कि उनकी जो सब बेरोजगारों की अलग अलग मांग थी, उन मांगों को ढंग से उठा नहीं पा रहे थे, या यूं कहें कि उनको ये लग रहा था कि हनुमान भैया नेता बन जाएंगे। साथियों, दो तीन मैं बात मुद्दे की करता हूं, उसके बाद में मैं आपके सपने पर आता हूं कि यदि आपका सपना आगे बढ़ने का है तो आपका भाई आपका पैर पकड़कर पीछे खींचने के लिए नहीं, मैं आपका हाथ पकड़ने के लिए आया हूं, अगर आप लोग चाहते हो तो। उससे पहले मैं एक दो चीज बताता हूं साथियों। देखिएगा, राजस्थान की बात करूं, तमाम भर्तियां हैं प्रदेश में, तमाम भर्तियां हैं। एक इनको दो भागों में बांटूं तो एक टीचिंग वाली जॉब है और एक नॉन टीचिंग वाली जॉब है। टीचिंग वाली जॉब राजस्थान में हमेशा चर्चा में रहती है। शिक्षक भर्तियों से फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, एक छोटे से छोटे पहलू की हर बार आप देखते हो कि कितनी बड़ी मार्केटिंग होती है, कितना बड़ा न्यूज पे हर बार ये चर्चा में रहता है, इस भर्ती में क्या होगा। एक फाइल एक जगह से दूसरे स्थान जाती है, उस तक की भी न्यूज आप लोगों तक पहुंच पाती है। दूसरा, यहाँ पर कोई भर्तियों की न्यूज आप लोगों तक नहीं पहुंच पाती। जो नॉन टीचिंग बैकग्राउंड के हैं उनका ये कहना है कि भैया राजस्थान में और भी भर्तियां हैं, इन भर्तियों से संबंधित ना कोई न्यूज मिल पाती है ना कुछ और मिल पाता है। मैं मेरी बात करूं तो साथियों, आपको गालियां देना है, आप बिल्कुल दीजिए। मैं आप लोगों को फिर बोल रहा हूँ, 101% मैं उस चीज को केवल और केवल मैंने विदिन 2 से 3 सेकंड में फैसला लिया है और उस चीज को इसलिए त्याग दिया ताकि नेगेटिव कमेंट करने वालों के घरों में खुशियां आ सके। धरातल पर कुछ तो कर रहा था, मैंने बंद कर दिया। फिर भी लोग गाली दे रहे थे, मैंने बंद कर दिया। और मुझे खुशी है, मुझे इस बात पर आज गर्वान्वित महसूस हो रहा है कि मैंने जो 1.5 साल संघर्ष किया है, 1.5 साल संघर्ष मैंने किन लोगों के लिए किया है, ये आप लोगों ने फील करवाया है। कुछ दिनों से जिस तरीके से आप बर्ताव कर रहे हो, जिस तरीके से आप अपने आप को खुशी फील करके मेरे ऊपर कमेंट कर रहे हो, काबिल तारीफ है। लेकिन फिर भी आपका भगवान भला करे। आप मेरे यूट्यूब पे जाना, प्लेलिस्ट में जाना और देखना, साल भर पहले हनुमान किसान क्या करता था। भले ही ऑनलाइन नहीं था, तो ऑनलाइन तो 2-3 साल में आया है, पहले तो ऑफलाइन ही चला करता था। मैं पहले भी टीचिंग करवाता था, आज भी टीचिंग करवाता हूँ और आगे भी टीचिंग करवाऊंगा। हाँ, ये मेरे जीवन की गलती थी सर, इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और मैंने ये 1.5 साल का संघर्ष था वो मैंने छोड़ दिया है, और छोड़ने से यदि आपकी मांगे पूरी होती है तो मुझे इससे ज़्यादा खुशी नहीं होगी। फिर भी मैं अपने यूट्यूब के माध्यम से जो ये नॉन टीचिंग वाली जॉब्स वगैरह है, इनके बारे में समय समय पर मेरे से जितना कुछ होगा मैं आपको न्यूज डालता रहूँगा। नॉन टीचिंग की, क्योंकि टीचिंग वाले लोग को कहीं और जाना है, वो महान है, उनकी मांगे वो अपने हिसाब से पूरी करवा लेंगे। दो बातें और कर रहा हूँ साथियों। आज 7 बजे मैंने एक लाइव रखा है। जो लोग कमेंट करके गालियां देते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, उनके लिए भी लाइव है, आइएगा। आपका जो भी सवाल है कि दुकान खोल लिया या बेरोजगार पहले संगठन में क्या करते थे क्या नहीं करते थे, जो भी आपका जवाब है इस लाइव में दूंगा। उसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आपका ये यूट्यूब चैनल है, इस पर जो मैं क्लास शुरू करूंगा उसकी भी जानकारी मैं शाम को ही देने वाला हूं। साथियों, मैं आज बात करने आया हूं सपने की। अगर मेरे YouTube परिवार से जुड़ा हुआ किसी भी गांव का कोई भी साथी जो सपने देखता है, मैंने पहले भी वादा किया था, उस वादे को मैं निभाने आया हूं। अगर वो सपना देखता है कि भैया मेरे में, आप में स्किल है, आप मेहनत करना चाहते हो, आप अपने आप को निखारना चाहते हो, नेगेटिव लोगों को सक्सेस होकर जवाब देना चाहते हो, और आगामी दिनों में साथियों बहुत बड़ा एक सामाजिक संगठन खोलकर सामाजिक कार्य भी किया जाएगा। मैं इन लोगों की वजह से बेक नहीं हटूंगा कि अब तो नेतागिरी भी छूट गई, फालतू का ये चीज भी छूट गया, अब हनुमान भैया क्या करेंगे। हनुमान भैया अब
ऑनलाइन टीचिंग करवाएंगे, अब कलम से करवाएंगे और फिर देखना सामाजिक कार्य भी करेंगे। आप बस देखते रहिए। इसमें जबरदस्ती थोड़ी है कि हनुमान पढ़ा रहा है तो हमें घर से पकड़ कर लेकर आ रहा है। नहीं साथियों, आप जहां पढ़ रहे हो मस्त पढ़िए। मैं केवल और केवल मेरे से आत्मीयता के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं उन तक ये बात पहुंचा रहा हूं। सपना देखते हो, स्किल है, पढ़ाना चाहते हो, आपके गांव में छोटी सी नौकरी करने वाला भी आपको नहीं बोलने देगा, और छोड़िए अपना भी हाथ पकड़कर आगे नहीं बढ़ने देगा, पैर ही पकड़कर खींचेगा। मैं साथियों, मैं हनुमान किसान इस प्लेटफॉर्म से आपको बुला रहा हूं। मेरे से जुड़ा हुआ गांव का कोई भी साथी कुछ नहीं है तो भी आप मेरे से कांटेक्ट कीजिएगा। कलम है, बोर्ड है, कैमरा है, मार्कर है, आप हो, आपकी नॉलेज है, किताबें हैं, आ जाइए सर। अगर सपना पूरा करना है तो मैं बुला रहा हूं। रहने दीजिए, दुनिया को गाली देती है देने दीजिए। वो गधे वाली जो कहानी है ना, उस गधे वाली कहानी का डेली एक वीडियो देख लिया करो और उन लोगों को इग्नोर कर दिया करो। ये सनलेन एकेडमी के नाम से प्ले स्टोर पर केवल ऐप मिलेगा। अभी इस पर ज्यादा चीजें आप लोगों को नहीं मिलेगी। केवल ये सनलेन एकेडमी है। आपका भाई अकेला है, अकेला खड़ा हूं। ऐप भी है, यूट्यूब भी है और बोर्ड भी है, और आपको बुला रहा हूं। चाहता तो टीचर लगा लेता, नहीं, आपको बुला रहा हूं। जो वीडियो देख रहे हो आपको बुला रहा हूं। हाथ लगाओ अपने, आपसे बात कर रहा हूं। अगर है सपना, कुछ करना चाहते हो, आ जाइए सर। के भी इंतजार कर रहे हो किसी भाई का, किसी सपोर्टर का, एक बार साथ आकर देखिएगा। अपना साथ नहीं देगा, आपका ये भाई साथ देगा। ये बात आज नहीं, मैंने कम से कम साल भर पहले ये बात बोली थी। मुझे याद है 23 दिसंबर 2022 को शहीद स्मारक पर खड़े होकर मैंने एक बात बोली थी, आप में से जो भी आना चाहे, आपके भाई के दिलों में आपके लिए हमेशा दरवाजे खुले रहेंगे। और आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हो आ जाइएगा साथियों। बाकी मैं 1 मई से गणित स्टार्ट करने जा रहा हूं। लाइव होगा, टाइमिंग मैं बता दूंगा। ये जो गणित है, इससे पहले आप लोगों ने मेरे से राजस्थान भूगोल पढ़ा होगा और जीके के कुछ टॉपिक पढ़े होंगे। मैंने शिक्षण विधियां पढ़ाई है। अब साथियों मैं आपको भौतिक विज्ञान और गणित से मैं क्लास स्टार्ट करूंगा। फिलहाल 5 तारीख को फैमिली में शादी है, इसलिए 1 मई से मैं क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं। 1 मई से मैं मैथमेटिक्स की क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं। क्लासों में क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी बातें मैं बाद में करूंगा। अभी केवल और केवल मैं आपके सपने से बात करने आया हूं कि अगर आपका सपना है, आप भी कुछ करना चाहते हो, तो साथियों आपका इंतजार करूंगा। आप ये मत देखिए, बहाने बनाने वालों के पास बहुत बहाने होते हैं, काम करने वाले के पास केवल मेहनत होती है। जो भी सवाल चाहिए, मेरे से जो भी प्रॉब्लम है, उसके लिए शाम को 7 बजे, चूंकि आप कमेंट करोगे, गालियां दोगे, तो अब हनुमान किसान गालियां थोड़ी सुनेगा। आप ये समझते हो कि ये लोग हमारे नौकर हैं, इनको जैसे बोलेंगे वैसे काम करेंगे, तो आपने एक हनुमान किसान को खो दिया है। अब वो हनुमान किसान की जो आवाजें आप सुनते थे वो सुनने को नहीं मिलेगी। भले ही आपको फर्क नहीं पड़ रहा हो, लेकिन एक समय आने के बाद में मैं ये खुद दावा कर रहा हूं कि आपको इस चीज का एहसास होगा। आज मेरे पास 2 चैनल से कॉल आता है कि हनुमान भैया, एक तो अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम, एक संस्कृत डिपार्टमेंट वाली वैकेंसी, एक भैया 1 लाख पदों को लेकर वर्गीकरण, और एक विशेष शिक्षा वाला एक मुद्दा चल रहा है, उनका कैडर बनाने का, सेकंड ग्रेड में भर्ती निकालने का, एक ये विशेष शिक्षा वाला मैटर। इन चारों पे हम डिबेट रखना चाहते हैं। आप आइएगा। मैंने क्लियर हाथ जोड़कर मना कर दिया कि मैं इन सब चीजों से मूव ऑन कर चुका हूं और मैं त्याग चुका हूं। आपको लगता है कि ये चीज आसान है, तो डियर, आपका सपना, इधर तो आपका सपना है, और मैं आप लोगों से ये दावा कर रहा हूं, मैं आपको बुला रहा हूं। 2 रास्ते खुले हैं, या तो सड़कों पर आकर बेरोजगारों के लिए कुछ करके देखिए, शायद आप लोगों को फील हो सके, या फिर आप अपने हनुमान भैया के पास आकर देखिए। अगर सपना है तो यहां पर भी आपको दुआएं मिलेगी, यहां पर भी नाम मिलेगा। और यदि आप मांगते हो तो फिर मंगतों की तरह करते रहना, कमेंट करते रहना, किसी दूसरे की
सक्सेस से जलते रहना, उसको गालियां निकालते रहना। आज के बाद मैं ना किसी यूट्यूबर का विरोध करूंगा, ना मैं किसी कोचिंग संस्थान का विरोध करूंगा, ना मैं किसी कांग्रेसी नेता हो, बीजेपी का नेता हो, आपका नेता हो, कोई कुछ भी करे, मैं किसी का व्यक्तिगत और यहां से मैं अपनी जुबान पर उसका विरोध नहीं करूंगा। ये भी मैंने प्रण लिया है। क्यों भैया? क्योंकि जब मैं उस लाइन से नहीं रहा, जब मैं उस अधिकार में शामिल ही नहीं हूं, मैं दिखावा नहीं करूंगा। जब तक लड़ा 550 वीडियो आपके पास पड़े हैं, 550 वीडियो ये प्रूव करेंगे कि हनुमान भैया जब तक थे, चाहे कोई सा भी प्रवक्ता हो, कोई सा भी नेता हो, मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और 1.5 साल में पहचान बनाई है और 1.5 साल में दिन रात काम किया है। मुझे ध्यान है। एक बात और, जो मैं सारी बातें जो रह गई मैं लाइव में करूंगा। आज 7 बजे का लाइव, कोई क्लास नहीं है, आपके सवालों का जवाब है। जुड़िएगा। आप सही हो तो आप जो भी आपके मंतव्य में है वो सवाल प्रकट कीजिएगा। मेरे जो मंतव्य में होगा वो नहीं, जो सत्य होगा वो उसका सत्य के माध्यम से आपको जवाब दूंगा। फिलहाल पुनः कह रहा हूं, आप में से कई साथी कॉल कर रहे थे, उनको मैं बता देता हूं कि अगर आपका कोई सपना है 7976207616 पर कॉल कर लेना। ये मेरे ही नंबर है, ऑफिस के नंबर है, मैं कॉल उठाऊंगा। और आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ानी हो, बात कर रहा हूं मैं जयपुर की, जयपुर में आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ाना हो, आपको आगे बढ़ना हो, आप आइएगा, हाथ पकड़कर आगे लेके जाऊंगा, अपने आप पर गर्व होगा। और बाकी इस बेरोजगारी में, इस दुनिया में आप लोगों को सिर्फ धक्का मिलेगा, आपको सिर्फ धोखा मिलेगा, केवल और केवल आपके साथ छल कपट होगी। लेकिन आप कुछ करना चाहते हो तो मैं बुला रहा हूं, समय पर आओगे, समय पर पाओगे, समय पर नहीं आए तो सिर्फ देखते रह जाओगे। अभी फिलहाल ये मार्कर है, ये सनलाइन एकेडमी है। सनलाइन का मतलब ही साथियों जोड़ना होता है, और शायद मैं यही कार्य करने वाला हूं और इसमें भी बेहतरीन कार्य करूंगा। आप देखते रहना, 5, 6, 7 महीने में इस पर वर्क करूंगा, 7-8 महीने मेहनत करूंगा। उसके बाद में मैं किसी जो भी अपने अनाथ आश्रम है या फिर किसी भी तरीके से जो तीर्थ संस्थान है वहां से मेरे पास ऑफर आ रहे हैं कि हनुमान भैया आप यहाँ आ जाइए, आप बच्चों को पढ़ाइए। जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे होते हैं उनके लिए भी ऑफर आया है, उनके संगठनों से भी ऑफर आया है कि आप हमारे संगठन में एक पद पर रहकर कार्य कीजिए, आप इन बच्चों के साथ रहिए, इन बच्चों को पढ़ाइए, हम आपको सैलरी भी देंगे। लेकिन मैंने उनको यही कहा है कि कुछ करके आऊँगा ना तो मुझे भी अच्छा लगेगा, इन बच्चों को भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल वो काम तो करना है लेकिन समय पर करना है। अभी समय चाहता है, क्योंकि मुझे साल भर सड़कों पर संघर्ष करते हुए हो गए, तो मुझे समय चाहिए कि मैं खुद पर काम करूं, थोड़ा और खुद को समय दूं। उसके बाद में मैंने 2024 में ये निर्णय लिया है कि 2024 में मैं उन संस्थानों से जुड़ूंगा, क्योंकि काम तो मुझे करना है। यहाँ से मूव ऑन जरूर कर लिया, बैक नहीं जाऊंगा। जो साथी कल तक असर रहे थे ना, अब हनुमान भैया क्या करेंगे, हनुमान भैया करेंगे नहीं, हनुमान भैया प्रूव करेंगे, हनुमान भैया कर्म करेंगे, हनुमान भैया मेहनत करेंगे। आप मेरे से संतुष्ट हो सर, वेलकम है। आप संतुष्ट नहीं हो तो सर आप 2-3 कमेंट करके अपना समय खराब नहीं करें, क्योंकि धरातल पर मैं किसी भी भर्ती की मांग उठाने में असक्षम हूं। मैं हाथ जोड़कर वो चीजें छोड़ चुका हूं। इसलिए आप यहाँ आके अब मुझे ये नहीं कहे कि रीट का परिणाम निकाल दो, संस्कृत वाली वैकेंसी निकाल दो। जब जिस दिनांक तक मैं था मैंने सूचनाएं दी है। और एक बात और सोच लेना, जो सूचनाएं मैंने दी है ना, वो सूचना 101% हमेशा सत्य हुई है। 101% उस सूचना के बाद में कॉपी पेस्ट ही चला है। अब मैं विराम मैंने लगा दिया, आपको फील होगा अगर महसूस करोगे तो, कि जिन भर्तियों की सूचना मैंने लाकर दी है ना, जिन भर्तियों को मैंने आप लोगों तक पहुंचाया है वो अटक जाएगी। शिक्षण जो टीचिंग की जो मांगे थी उनको मैंने बुलंद किया है, जिंदा किया है। शिक्षक भर्तियों की जो मांगे थी, आज हर कोई शिक्षक भर्ती की मांग उठाना पसंद करता है, क्योंकि उसको पका पकाया हर चीज मिल जाती है। आगामी समय में आप देखोगे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की जो छोटी छोटी जो चीजें नहीं थी, मैं सिलेबस के लिए 1.5 महीने गया था, 3-3 बार बीकानेर जाकर प्रदर्शन करके आया हूं।
आज 2 डिबेट से कॉल आया, मैंने केवल मना किया और पता है कितना मजा आया। मना करते ही साथियों मेरे 600 से 700 रुपए बच गए, क्योंकि मैं यहाँ से जाता तो मैं पेट्रोल के भी पैसे लगते, आने जाने के पैसे लगते, मेरा समय भी खराब होता। कम से कम 20 से 25 किलोमीटर दूर में रहता हूँ, 25 जाना 25 आना। सोचिए, मना करने से ही 600 रुपए का फायदा हो गया, इससे ज्यादा क्या होगा। लेकिन फिर भी अपनी लाइफ को दांव पे लगाया है। 4-5 साथी और हैं जिनके बेचारों के मुकदमा लगा हुआ है। आप में से कोई है जो उसका मुकदमा हटवा सकता है? मुकदमा क्यों लगा? क्योंकि वो कहीं ना कहीं युवाओं की आवाज को बुलंद कर रहे थे। उनके माँ बाप दिन रात ये सोच रहे हैं कि हमारे बेटे पर जो मुकदमा लगा है वो मुकदमा हट जाए, लेकिन नहीं हट पा रहा। काश वो लोग भी आपकी तरह घर रहते, आपकी तरह कमेंट करते, तो बेचारों पर आज मुकदमा नहीं लगता। कल समाज ही इनसे पूछेगा कि भर्ती आई थी, तूने भर्ती के लिए संघर्ष भी किया, तेरी जॉब क्यों नहीं लगी? तब ये भाई कहीं ना कहीं कोने में हनुमान किसान की तरह खड़ा रहेगा और फिर ये यही कहेगा कि मुस्कुरा कर एक बार पुनः मेहनत करते हैं। आज ये 4-5 भाइयों की भर्तियां सामने हैं, मुझे इनके चेहरे याद आते हैं, लेकिन मजबूर हूं। कोशिश चल रही है, भगवान करे कि 2023 में ये मुकदमा भी हट जाए, तो कम से कम जो लोग ये 70धारी, 75धारी, 78धारी, OMR भर दी, डायरेक्ट नाम चढ़वा दिया होगा, ये कर दिए, सारे सवालों का जवाब तरीके से दे पाता। लेकिन साथियों दिक्कत ये है, भावनाओं से मैंने नहीं, भावनाओं से किसी और ने खेला है, जो समय आने पर पता पड़ेगा। शाम को 7 बजे, आज शाम को 7 बजे तमाम साथी लाइव जरूर जुड़िएगा। कोई मंतव्य में सवाल है उसका जवाब दूंगा, बाकी आगे बहुत बेहतरीन तरीके से करने वाला हूं। जो भी करूंगा ना यहां से करूंगा। इस बार ईगो हर्ट हुआ है, इस बार भावनाओं पे चोट लगी है, इस बार रुकने वाला नहीं हूं सर। मुझे नहीं पता क्या होगा कल, लेकिन इतना है ये ईगो हर्ट हुआ है, रुकने वाला नहीं हूं। 6 महीने तो पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। आप गालियां दो, जो कहना है कीजिए, आप अपना कर्म कीजिए। मैं इतना कह सकता हूं कि जिस इंसान से मैं कोई वास्ता नहीं रहता उससे दूर हो जाना चाहिए। भले उसको अच्छा मत बोलो तो बुरा भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि किया तो भला का काम है। और ऐसा ही चलता रहा तो वो 2 दिन दूर नहीं है, खुद भाई साहब भी ये सब चीजें छोड़ देंगे। तब एहसास होगा। आज पूरे भारत में, राजस्थान में सबसे ज़्यादा भर्तियों की अपडेट मिलती है, सबसे ज़्यादा भर्तियां आ भी रही है, और जहाँ पर जो लोग साथ देते हैं संघर्ष भी होता है। जब हम जेल में रहते हैं ना तो बहुत दुख होता है। मेरे साथ एक घटना घटित हुई थी सरदार शहर थाने की, वो मैं आपको लाइव में बताऊंगा। उसको देखने के बाद में बताना कि क्या हनुमान किसान को उससे कुछ मिला, और मिला तो क्या मिला। शाम को 7 बजे मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।